हरि ओम। नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। बहुदिनानन्तरम् अद्य वयं समुपस्थिताः श्रीमद्भागवत चर्यायां नवमस्कन्धस्य प्रारम्भः इदानीं संजायते। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच अन्तराणि वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। तो महाराजा परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं। नवम स्कंद तक हम लोग आ गए हैं। अष्टम स्कंद का अध्ययन पूर्ण हो चुका है। क्या प्रसंग चल रहा था? बलि महाराज का प्रसंग चल रहा था और अंत में फिर मत्स्यावतार भी हुआ था ना। क्या? हाँ, मत्स्यावतार की कथा से समापन हुआ था। तो इसके अनंतर जो है महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे। त्वया उक्तानि, त्वया भवता उक्तानि कथितानि सर्वाणि मन्वंतराणि मे श्रुतानि। मैंने सुना, समझ गए ना। मेरे लिए जो आपने बताया है वो हमने सुन लिया। वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। अनंत वीर्यस्य अनंतम वीर्यम यस्य सः अनंत वीर्यः तस्य अनंत वीर्यस्य हरे भगवतः तत्र कृतानि च। उन मनवंतरों में, उन कथाओं के बीच में भगवान हरि के द्वारा किए गए जो पराक्रम पूर्ण जो कार्य हैं वो भी हमने सुन लिया। आगे क्या सुनना चाहते हैं? योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षिर्द्रविडेश्वरः ज्ञानं द्योतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया। द्रविडेश्वरः, द्रविड़ देश का जो स्वामी था, सत्यव्रत नाम का जो राजा था। अतीत कल्पांते माने बीते हुए कल्प के अंत में, पुरुष सेवया माने पुरुषस्य सेवा, पुरुष सेवा तया पुरुष सेवया भगवत सेवया ज्ञानम लेभे। उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बीते हुए कल्प का ज्ञान प्राप्त कर दिया। नहीं तो फिर विस्मरण हो जाता है उसमें भी, है ना। उसका प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो काल के व्यवधान से ज्ञान नष्ट हो जाता है, लेकिन पुरुष सेवया अतीत कल्पांते यो ज्ञानम लेभे लेभाते लेभिरे। जो लभते लभेते करते हैं ना,
उसी का प्रयोग से लिट लकार है, लेभे लेभाते लेभिरे, ठीक है ना। सवै अग्रे वदतु। सवै विवस्वतः पुत्रो मनोरासीदिति श्रुतम्। त्वत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः। सवै विवस्वतः पुत्रः, वह विवस्वान का पुत्र था। मनु आसीत इति श्रुतम, ये भी सुना गया कि वो जो है विवस्वान के पुत्र थे। और त्वत्तः माने आपसे सुना, त्वत्तः आपसे, मत्तः मुझसे। तस्य सुता प्रोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः। इक्ष्वाकु प्रमुख येषां ते इक्ष्वाकु प्रमुखाः। इक्ष्वाकु प्रमुख है जिनमें ऐसे इक्ष्वाकु प्रमुख नृप माने जो राजा लोग हैं, जो उनके पुत्र थे, उनके संबंध में भी सुना गया, उनके संबंध में भी श्रवण हो चुका है। आगे, तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषताम्। अब वो संक्षिप्त रूप से तो सुना गया है, लेकिन परीक्षित जी को इच्छा हुई कि तेषां वंशम पृथक ब्रह्मन, हे ब्रह्मन पृथक पृथक रूप से उनका जो वंश विस्तार कैसे हुआ है। वंश्यानुचरितानि च, माने उस वंश में अनुचरित्र क्या क्या घटित हुआ है, क्या क्या उन वंशों का चरित्र रहा। कीर्तयस्व महाभाग नित्यम शुश्रूषताम हीनः, क्योंकि हम हमेशा श्रवण करने की इच्छा कर रहे हैं, हम लोग हमेशा श्रवण करने की इच्छा से युक्त हैं। शुश्रूषु है ना, तो शुश्रूषु शुश्रूषण किया है, शुश्रूषन्तौ शुश्रूषन्तः। अब उसी का षष्ठी का बहुवचन है शुश्रूषतः शुश्रूषतोः शुश्रूषताम्। श्रोतुम इच्छताम नः अस्माकं कृते नित्यम शुश्रूषताम, हमेशा सुनने की इच्छा होती है उस संबंध में। हे महाभाग कीर्तयस्व वर्णय, कीर्तयस्व वर्णय। ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमाः। ये भूता जो हो चुके हैं, ये भूताः ये जाताः गताः, ये भविष्याश्च जो होने वाले हैं, और भविष्यन्त्य भवन्त्यद्यतनाश्च ये जो आज हैं, जो अद्यतन हैं, आजकल जो हैं। तेषां पुण्य कीर्तीनां सर्वेषां विक्रमान नः वद। पुण्य कीर्तीनां माने पुण्य पवित्र कीर्ति वाले उन सभी का, विक्रमान माने जो पराक्रम है, उन्होंने जो जो कार्य किए हैं उन सभी का वर्णन करें। सूत उवाच, क्योंकि ये सूत उवाच बीच में आ गया, क्योंकि उधर नैमिषारण्य में भी तो कथा चल रही है ना, वस्तुतः नैमिषारण्य में ही चल रही है कथा, ठीक है कि नहीं। शौनक जी, सूत जी बता रहे हैं, शौनक जी पूछ रहे हैं, लेकिन अब पुराना वो सुनाते हैं कि ऐसा सुखदेव जी और परीक्षित में ऐसी चर्चा हुई थी, ये कथा हुई थी। तो बीच बीच में सुत उवाच और शौनक उवाच आता है, ठीक ना। सूत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठः प्रोवाच भगवान् शुकः। एवं प्रकारेण परीक्षिता राज्ञा, परीक्षितौ परीक्षितः
परीक्षितम, परीक्षितो, परीक्षिता, परीक्षिता, तृतीया का एक वचन। राज्ञा ब्रह्मवादिनाम सदसी, ब्रह्मवादिनाम सदसी सभायाम, सदसी सदन, ठीक है ना, ब्रह्मवादियों के सदन में, सभा में बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी जिसमें बैठे हुए थे, पृष्ठः पूछे गए, भगवान शुकः पृष्ठः कर्मवाच्य, भगवान शुकः परीक्षिता राज्ञा ब्रह्मवादिनां सदसी एवं पृष्ठः, परम धर्मविद शुकः एवं पृष्ठः, किम परम धर्मविद शुकः एवं पृष्ठः भगवान शुकः प्रोवाच, प्रोवाच, तब भी सुखदेव जी बोले। इस प्रकार प्रश्न करने पर सुखदेव जी ने अपनी कथा का आरंभ किया, बोलना शुरू किए। क्या बोला, बोलो। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप, न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। सम्यक् रूपेण वदतु, पुनः उच्यताम्। श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप, न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। मानवो वंशः श्रूयताम, ये मनु का वंश जो है सुनिए, और प्राचुर्येण परंतप, प्राचुर्येण प्रचुरता से सुनिए, क्या है, लेकिन ये प्राचुर्येण का मतलब तो प्रचुरता नहीं होगा, क्योंकि वर्ष शतैरपि लगा दिया ना नीचे, क्या बोला, तो इसका कुछ उल्टा अर्थ लगाना पड़ेगा। प्रचुरस्य भाव प्राचुर्यम होता है। हाँ, संक्षेप में सुनो निकला है, इन्होंने अपना किताब खो दिया है, उसको खोज लीजिए, ठीक है ना। तो संक्षिप्त रूप से ही सही, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि, तो इन्होंने इस शब्द से ये सिद्ध होता है कि ये प्राचुर्येण का मतलब संक्षेपेण है, क्योंकि विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि न शक्यते, यदि विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया जाए तो सैकड़ों वर्षों में भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या बात है। हाँ, अग्रे। परावरेशा भूतानामात्मा यः पुरुषः परः, सैवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते न किंचन। किंचन, कंचन अस्ति वा? पुनः उच्यताम्। परावरेशां भूतानाम् आत्मा यः पुरुषः परः, सैवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते न किंचन। परावरेशां भूतानाम् आत्मा यः पुरुषः परः, परावरेशां मने जो छोटे बड़े ऊंचे नीचे जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेके हाथी तक, मनुष्यों से लेके देवताओं तक, समस्त प्राणियों के जो असली आत्मा है, आत्मा वही है। पर पुरुषः यह, जो परम पुरुष परमात्मा वस्तुतः समस्त जीवों के आत्मा हैं, उनके रहने पर ही सभी काम कर सकते हैं। स एवासीत इदम विश्वम कल्पान्ते, कल्पान्ते कल्प के अंत में, प्रलय के अंत में, स एवासीत बस वही मात्र अवशिष्ट थे। इदम विश्वम अन्यत न किंचन, ये विश्व, ईश्वर जो है ना, क्या है, ये विश्व को भी स्वयं में लीन किए हुए थे। क्या, इस समस्त विश्व को स्वयं में समेट करके अकेले वो कल्पांत में थे। अन्यत न किंचन, अन्यत न किंचन, त को हो गया न, ठीक है। अन्यन न किंचन, और कुछ भी नहीं था, केवल वही थे।
तस्य नाभे समभवत पद्मकोशो हिरण्मयः। तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभुश्चतुराननः। फिर सृष्टि का संक्षेप में संकेत किया गया। तस्य नाभे, उनके नाभि में, समभवत पद्मकोशो हिरण्मयः, हिरण्मयः सुवर्णमयः, पद्मकोश कमल का कोश था। समभवत माने उत्पन्न हुआ था। तस्मिन कोशे, हे महाराज, हे परीक्षित, चतुराननः स्वयंभू समभवत, कहीं लिखा है ना समभवत ऊपर, स्वयंभू चतुरानन, चत्वारि आननानि यस्य सः चतुराननः स्वयंभू समभवत। सबसे पहले उस पद्म कोश से, उनके नाभि से, नाभि मने मध्य स्थान होता है कि नहीं? तो यहाँ सामान्य जनता को दिखाने के लिए जो है नाभि से एक कमल करके ऐसा ऐसा ब्रह्मा जी दिखा दिया जाता है, लेकिन वो एक समझाने के लिए है, इसका तात्पर्य कुछ दूसरा गंभीर है। ठीक ना? अग्रे मरीचिर्मनसस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायण्यां ततोदित्यां विवस्वानभवत्सुतः। तो इन्होंने संक्षिप्त रूप से वहाँ से शुरू कर दिया। ठीक ना? क्योंकि फिर वो कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उसके बाद में लंबी कहानी शुरू हो जाती है ना उधर, तो वो सब वर्णन आ चुका है पहले ही। फिर स्तुति होती है, तपस्या होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ इनको केवल सृष्टि का क्रम बताना है। तो इन्होंने सीधे बता दिया मरीचिर मनसस्तस्य, तस्य मनसः, उनके मन से, उनके मन से मरीचि उत्पन्न हुए। यज्ञे माने उत्पन्न, तस्यापि कश्यपः, फिर मरीचि से कश्यप हुए। दाक्षायण्याम ततो अदित्याम, अदित्याम दाक्षायण्याम अग्रे विवस्वान अभवत्सुता, फिर जो है विवस्वान नाम के पुत्र हुए। क्या हुए? विवस्वान नाम के पुत्र हुए। ततो मनु श्राद्ध देव श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान् स आत्मवान्। ततो मनु श्राद्ध देव, कहो श्राद्ध देव नाम के मनु, ततो मने तदनंतरम, संज्ञायाम, संज्ञा नामक भार्यायाम, संज्ञा नामक भार्यायाम, आस भारत, हे भारत, हे परीक्षित, उत्पन्न हुए। श्राद्ध देव मनु, श्रद्धायाम जनयामास, फिर श्रद्धा पत्नी से, जनयामास माने उन्होंने उत्पन्न किया, 10 पुत्रान स आत्मवान, आत्मवान माने वो आत्मज्ञानी थे, उन्होंने श्रद्धा में 10 पुत्र उत्पन्न किए। 10 पुत्राणाम नामानि स्यात् वदतु। इक्ष्वाकु पृषद्रम च नभगम च कविम विभु। 10 पुत्र आ जाता, गणनाम करो तो इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करुष, कवि और विभु है कि नहीं? विभु नहीं है, विभु उन्हीं का विशेषण है। विभु तो 10 पुत्र आ जाता, गणना कृता, गिनती कर दिए ना, ये 10 पुत्र जो है उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट दृष्ट करुषकान् पृषद्रम च नभगम च कविम विभु। अप्रजस्य मनो पूर्वं वसिष्ठो भगवान् किल
मित्रा वरुणयोरिष्टिम। प्रजार्थमकरोत् प्रभुः। ओ, ये जो अप्रज होने की समस्या तो बहुत पहले से थी, निस्संतान, है ना। तो अप्रजस्य मनोह पूर्वम, अप्रजस्य मनोह माने वैवस्वत मनु की ही समस्या आ गई थी। ये वैवस्वत मनु थे ना, तो ये अप्रजस्य माने संतान रहित होने से वशिष्ठो भगवान किलह, भगवान वशिष्ठ जी ने मित्रा वरुणयो इष्टिम, क्या है, मित्रा वरुणयो इष्टिम, ये मित्रा वरुण देव नामक इष्टि का नाम है। इष्टि बने जो याग है, जो संतानोत्पत्ति कारक है। इष्टिम प्रजार्थम किमर्थम, प्रभु इति वशिष्ठः, तत्र समर्थत्वात् प्रभु क्यों कहा, समर्थ है। अकरोत, उन्होंने जो है ये मित्रा वरुण की इष्टि जो है याग कराई। तो एक प्रकार से वही पुत्रेष्टि याग है, उसी प्रकार का याग ये होगा जैसे दशरथ जी ने कराया था। आगे बता दो। तत्र श्रद्धा मनोपत्नी होतारं समयाचत, दुहित्रर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता। पुनः उच्चता। तत्र श्रद्धा मनोपत्नी होतारं समयाचत, दुहित्रर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता। अब जो है श्रद्धा नाम की जो मनु की पत्नी है, होतारम समयाचता, अब जो यज्ञ के विधि विधान में आशीर्वाद लेने का जो समय आया, होता से आशीर्वाद लेना है, तो यज्ञ तो मनु जी ने हो सकता है पुत्र प्राप्ति के लिए किया हो जो हो, लेकिन जो श्रद्धा जी थी उन्होंने जो है पुत्री की कामना से जो है आशीर्वाद प्राप्त कर दिया। ठीक, पुत्री की कामना से। दुहित्रार्थम लिखा है ना, दुहित्री के लिए उपागम्य, होता के पास जा करके प्रणिपत्य पयोव्रता, पयोव्रत की चर्चा पहले आई है, ठीक है ना। वो जो क्या है अदिति जी ने किया था ना पयोव्रत, तो उसी प्रकार का पयोव्रत करने वाली श्रद्धा ने पुत्री की प्रार्थना उस यज्ञ के अनंतर की। हाँ, अग्रे प्रेषितो ध्वर्युणा होता, ध्यायस्तत्सु समाहितः, हविषि व्यचरत्तेन वसत्कारं गृह्णन् द्विजः। प्रेषितो ध्वर्युणा होता, अध्वर्यु के द्वारा होता, अध्वर्यु ब्रह्मा, ठीक है ना, ऋत्विक, ये सब यज्ञ के जो है प्रमुख संपादक लोग हैं। अध्वर्युणा प्रेषिता होता, अध्वर्यु के द्वारा प्रेषित जो होता है, ध्यायंस्तत् सुसमाहितः, अब उनके द्वारा जो की गई जो प्रार्थना थी उसका चिंतन मनन ध्यान करते हुए, सुसमाहितः मने एकाग्र चित्त हो करके, हविषि तेन वसटकारम गृणम द्विजः, तो वसटकार शब्द का उच्चारण करते हुए उसने हविषि माने व्यचरत है ना, क्या है व्यचरत, व्यचरत का मतलब तो हवन किया हो जाना चाहिए, है ना। हविषि माने हवि ले करके, हवि का उसमें हवन जो है कर दिया, वसटकार मंत्र का उच्चारण करते हुए, और श्रद्धा ने जो प्रार्थना की थी उसको जो है उसका चिंतन करते हुए उसने अग्नि में हवि डाल दी। भाव ऐसे निकालना, थोड़ा इधर उधर होने पर भी उसका वही है। आगे
होतुस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम सा भवत्। तां विलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरुम्। व्यभिचारेण मतलब व्यभिचार माना गया इसको। होतु बने हवन कर्ता का जो व्यभिचार था, व्यभिचार तो नहीं है क्योंकि उन्होंने कान में बता दिया था ना, तो जिसलिए यज्ञ किया गया था ये तो बात नहीं हुई ना, कुछ दूसरी बात हो गई यहाँ पर, तो उसी को व्यभिचार कहा कि होतु का जो है जो विपरीत आचरण हो गया। इला नाम कन्या अभवत, इला नाम की कन्या का जन्म हो गया उससे, उस यज्ञ के प्रसाद से इला नाम की कन्या का जन्म हुआ। ताम विलोक्य मनु प्राह नातिरिष्ट मना गुरुम, तो मनु जी ने देखा क्योंकि वंश विस्तार राज्य संचालन आदि के लिए उनको पुत्र की कामना थी, तो नातिरिष्ट मना न अतिरिष्टम मनः यस्य स, हाँ, जिनका मन बहुत प्रसन्न नहीं था, उन्होंने गुरु से कहा कि हुआ क्या। माता जी ने कर दिया तत्व। हाँ, देखिए पुत्री के लिए माता जी जो है पहले से लगी थी। भगवन् किमिदं जातम ब्रह्मवादिनां विपर्ययो कष्टं दैवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया। हे भगवान किम इदम जातम, ये हुआ क्या, बड़ा गड़बड़ा गई बात तो। ब्रह्मवादी नाम वह कर्म, ये आप लोग जैसे ब्रह्मवादी इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग कर्म करा रहे हैं, है कि नहीं, ये हुआ क्या। विपर्ययम अहो, ये विपर्य, ये उल्टा पड़ गया। अहो कष्टम, बड़े कष्ट की बात है। मैवम स्यात् ब्रह्म विक्रिया, इस प्रकार जो है ये ब्रह्मज्ञों के द्वारा किए गए कर्म में इस प्रकार का उल्टा फल तो नहीं होना चाहिए। ब्रह्म विक्रिया नैवम स्यात्, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये हुआ कैसे। यूयं मंत्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषा कुतः संकल्प फिर से बोलिए। यूयं मंत्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषा कुतः संकल्प वैषम्यम् अनृतं विबुधेष्विषा। अमृतम विबुधेष्विव। यूयम मंत्रविदो, आप सब तो मंत्रविद हैं, मंत्र के ज्ञाता हैं, मंत्र की सिद्धि है आप लोग के पास में, साधारण लोग नहीं हैं। वशिष्ठ जी नेतृत्व कर रहे हैं और युक्त हैं आप लोग, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त की व्याख्या देखनी हो भगवद गीता में देखना चाहिए। तपसा दग्ध किल्बिषाः, तपस्या के द्वारा आप लोगों ने तो किल्बिष को दग्ध कर दिया है। किल्बिषम पापम, सारे दोष को आप लोगों ने तपस्या के द्वारा जला डाला है। कोई दोष नहीं है, किल्बिष नहीं है। पापम किल्बिष कलमसम। कुतः संकल्प वैषम्यम, इस संकल्प का वैषम्य कैसे हुआ। अनृतम विबुधे शिवः, ये जो देवता लोग उल्टा पलटा करते हैं, देवता लोग इंद्रादि ये जो झूठ उठ बोल देते हैं, कई बार जो है देवताओं में तो ये सब देखा जाता है, लेकिन ऋषि महर्षि ब्रह्मवादियों में तो ऐसा नहीं देखा जाता है। ये विबुधेष्विव अनृतम, ये देवताओं की तरह जो है ये असत्य बात यहाँ हो गई। ये कैसे हुआ, क्योंकि सारे पुराणों को पढ़ेंगे ना तो कैसे इंद्र जी झूठ बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैंने ये बहुत सी बातें हैं उसमें जो है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये अनृतम विबुधेष्विव। तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान प्रपितामहः, दुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभासे रविनन्दनम्। बभासे भगवान प्रपितामह, प्रपितामह ये आ गए तो सीधे को
ब्रह्मा जी आ गए ना। कौन? भगवान प्रपितामह। हो सकता है कि ये जो बोल रहे हैं ना, उन्हीं को प्रपितामह बोल रहे हैं। सुखदेव जी बोल रहे हैं ना। तो तन्निशम्य वचस्तस्य तस्य तस्य राज्ञः वचः वचनम निशम्य श्रुत्वा भगवान प्रपितामह मने भगवान वशिष्ठ। भगवान वशिष्ठ होतुर व्यतिक्रमम ज्ञात्वा, ये होता का जो व्यतिक्रम है, होता के द्वारा किया गया जो उलटफेर है, इसको समझ के रविनंदनम बभाषे। रविनंदनम मने महाराजानम अथवा महाराजम। महाराज जब लग जाता है ना तो फिर महाराजा महाराजो महाराजा ऐसे रूप चलता है। अकेला राजा चलेगा तो राजा राजानौ राजाना राजानम राजानौ राज्ञ। लेकिन महा जुड़ने के बाद अकारांत हो जाता है, ठीक ना। तो बभाषे रविनंदनम एतत् संकल्प वैसव्यम होतुस्ते व्यभिचारतः तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। ये जो संकल्प वैषम्य हुआ है, ये आपके होता के व्यभिचार के कारण हुआ है। क्या हुआ? आपके होता के अब व्यभिचार तो हम ही लोग समझ रहे हैं क्या है, पहले से रहस्य आ गया है ना। तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा, तो अपनी शक्ति लगा करके, अपनी तपस्या का प्रयोग करके ये सुप्रजास्त्वं साधयिष्ये, आपका जो आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है उसको मैं पूर्ण करूँगा। अपने तरफ से ये काम मैं कर दूंगा। एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायशाः अस्तौ सीदादि पुरुष मिलाया पुष्पकामया। एवं व्यवसितो राजन, इस प्रकार व्यवसित होकर के, बने ऐसा विचार बना करके, ऐसा संकल्प करके, हे राजन, भगवान स महायशाः, महायशाः है ना, महत यशः यस्य स महायशाः, भगवान मने वशिष्ठ, भगवान वशिष्ठ। आदि पुरुषम अस्तौषित, आदि पुरुषम भगवंतम नारायणम अस्तौषित, भगवान की स्तुति किया। इलाया पुंस्त कामया, उसी इला की पुंस्त कामना से, उसी को जो है पुरुष बनाने के लिए भगवान की स्तुति की वशिष्ठ जी ने। मेरे रहस्य आ गया तो ये तो आगे चलिए। तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान् हरिरीश्वरः ददाविला भवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः। तस्मै कामवरम, तस्मै वशिष्ठाय कामवरम मने कामना के अनुसार वर हो, जो कामना किया है वही वर मिला। कामवरम तुष्टो भगवान हरि ईश्वर, भगवान हरि ईश्वर ने उसकी उनकी कामना के अनुसार वरदान ददौ, हो ददौ ददतु परोक्षे लिट, इला अभवत तेन सुद्युम्न पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ पुरुष श्रेष्ठ सुद्युम्न नामकः पुमान इला अभवत, वो इला जो है सुद्युम्न नाम के पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गई। क्या बात है। कदा महाराज विचरन् वने वृतः कतिपयामात्यैरश्वमारुह्य सैन्धवम् अग्रे प्रगृह्य चिरं चापं सरांश्च परमाद्भुतान् दंसितोऽनुमृगं वीरो जगामदिशमुत्तराम्। अब एक कथा आ गई। स सुद्युम्न किम सुद्युम्न अस्ति। एकदा एक दिन वो सुद्युम्न महाराज
महाराजा मने तो ये संबोधन लगाना पड़ेगा, ठीक है, मने तो महाराजो हो जाता ना, तो हे महाराजा, हे परीक्षित, यही दिमाग रखना है कभी कभी। वने मृगयाम विचरण, वन में जो है शिकार करते हुए, मृगया करते हुए, वृतः कतिपया मात्यै ही, कुछ अपने अमात्यों से युक्त होकर के, अमात्यों से घिरे हुए, अमात्यों के साथ में, सैंधवम अश्वम आरूह्य, जो सिंधु देश का जो अश्व है, बहुत घोड़ा अच्छा माना जाता था, क्या होता था, तो सैंधवम अश्वम, जो सिंधु देश का अश्व है, उसमें जो है आरूढ़ होकर के, प्रगृह्य रुचिरम चापम, सुंदर धनुष धारण करके, परमाद्भुतान सारांश, परम अद्भुत सिद्धि युक्त बाणों को लेकर के, दंशितो मने कवच इत्यादि धारण करके, क्या, दंशितो मने कवच जो शरीर का होता है उसका धारण करके, अनुमृगम वीरो, उन जानवरों के पीछे, मृग शब्द से सभी जानवरों का बोध होता है, जगाम दिशम उत्तराम, उत्तराम दिशम जगाम, जगमतु जगमुह, उत्तर दिशा की ओर गए। सकुमारो मेरो रथस्तात् प्रविवेशः, यत्रास्ते भगवान् सर्वो रममाणः सहो मया। सकुमारः सुद्युम्नः वनम मेरो अधस्तात्, सुमेरु पर्वत के नीचे, वनम प्रविवेशः, अटव्यरण्यम विपिनम गहनम काननम वनम, उस वन में प्रविष्ट हुए। लेकिन यत्र आस्ते भगवान सर्वो, भगवान शंकर जी, भगवान सर्वा है, छोटी से भगवान छरवा हो गया। क्या हो गया, भगवान छरवा। उमया उमया सह रममाण यत्रास्ते, भगवती पार्वती के साथ में क्रीड़ा में, लीला में निमग्न थे जिस वन में, वहीं ये प्रविष्ट हो गए, उसी में गए। तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ सुद्युम्नः परवीरः, अपश्यत् स्त्रियमात्मानम् अश्वं च बलवान् नृप। अब उस वन में प्रवेश करते ही आश्चर्य की घटना घट गई कि सुद्युम्न जो है वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। क्या हो गए, स्त्री रूप में स्त्री हो गए, और जो घोड़ा था उनका वो घोड़ी हो गई, घोड़ा घोड़ी हो गई। कोई भी उसमें पुल्लिंग प्रवेश नहीं कर सकता था, ये नियम था। तस्मिन् वने प्रविष्ट एव असौ सुद्युम्नः परवीरहा, है ना, परवीरान शत्रु वीरान हंति इति परवीरहा, जो शत्रु के संहार में निपुण था। और अपश्यत स्त्रियम आत्मानम, आत्मानम स्त्रियम अपश्यत, अपने को देखा कि स्त्री हो गया है। और अश्वम च बड़वान नृप, अश्व जो है वो बड़वा हो गई है, बड़वा मने घोड़ी, बड़वा मने घोड़ी हो गई। तथा तदनुगा सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम्, दृष्ट्वा विमनसो भुवन् वीक्षमाणाः परस्परम्। और उनके साथ में और भी थे मंत्रीगण, बहुत से घोड़े थे, सब लोग चले थे साथ में, भीड़ भाड़ थी, महाराज है ना, तो सबकी यही स्थिति थी। तथा तद अनुगा सर्वे, तद अनु गच्छन्ति थी, तद अनुगा, उनके पीछे चलने वाले सभी लोग, आत्मलिंग विपर्ययम, अपना लिंग विपर्यय देखा, पुलिंग से स्त्रीलिंग बनते हुए देखा अपने को। दृष्टवा विमनसो भुवन, सब एकदम मन खराब हो गया, अचानक ये हुआ क्या जो है, हैं?
विमना विमनसः खिन्न मनस्काः अभुवन अभूत अभूताम वीक्षमाणा परस्परम, एक दूसरे को देख रहे हैं। एक ने दूसरे को देखा, स्त्री हो गई है, वो कहा कि अरे आप भी वही हो गए हैं, तो एक दूसरे को देख रहे हैं, ताक रहे हैं। बड़े आश्चर्य की घटना घट गई ना। वीक्षमाणा परस्परम राजोवाच कथमेवं गुणो देश केन वा भगवान् कुतः। प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परम कौतूहलं विना। तब राजा जी को रहा नहीं गया, परीक्षित को कहा कि कथम एवं गुणो देश, इस प्रकार ऐसे गुणों से युक्त ये देश जो है ये कैसे बना, कैसा है। केन वा भगवान कृतः, किसने इसको बनाया, ऐसा स्थान कैसे बना। प्रश्नम एनम समाचक्ष, इस प्रश्न को कृपा करके बताइए। परम कौतूहलम ही न, मेरे साथ साथ हम सभी को जो है परम कौतूहल हो गया है, मैंने जानने की इच्छा हो गई है कि ऐसा कैसे स्थान है। बरमूला ट्रायंगल कोई है ना, जहाँ जाने पर सारे जहाज गिर जा रहे हैं। अभी भी कुछ रहस्य का पता नहीं चला है ना। कुछ कुछ बताते हैं लोग कि ये है वो है, लेकिन वहाँ जाएगा तो गिर ही जाएगा। हाँ, वही बरमूडा ट्रायंगल, उसके बारे में सुने थे हम, बारे विचार किए थे। कई बार टीवी में भी उस पर चर्चा आई है, लेकिन वहाँ जाने का मतलब गया। कितने लोग मजबूत मजबूत जहाज भी उसमें गए खोजने के लिए, जो डूब नहीं सकते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। पनडुब्बी उनडुब्बी सब गायब हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं है। आश्चर्य है ना वो भी। तो अब ये जंगल कैसा है। प्रश्न मेदम समाचक्ष परम कौतूहलम हीनः। श्री शुक उवाच एकदा गिरिशं द्रष्टुं मृषयस्तत्र सुब्रताः। दिशो वीराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन्। तो शंकर जी का एकदम गोपनीय स्थान रहा वो। शंकर जी अपना आनंद विहार करने के लिए उसी में जो है जाते रहे। तो अब ऋषियों को जो है शंकर जी से मिलने की इच्छा हुई, तो किसी ने कहा कि वो जंगल में है उधर जो है सो। शंकर जी तो परम तांत्रिक भी तो हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं। तो एकदा गिरीशम, गिरीशो गिरीशो मृड़ा, ये समझ लेना, दीर्घ भी होता है ह्रस्व भी होता है। हाँ, एक ठे गिरीश, गिरे गिरी ईशा, गिरीशा दीर्घ होना चाहिए ना, तो यहाँ ह्रस्व दिया है, इसीलिए अमरकोश में दोनों अलग अलग दिया है, गिरीशो गिरीशो मृड़ा। तो गिरीशम द्रष्टुम, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। ऋषयस्तत्र सुब्रताः, सुष्ठुव्रतम येषां ते सुब्रताः ऋषयः। दिशो बीतिमीरा भाषा कुर्वन्तः, माने समस्त दिशाओं को जो है सो अंधकार से रहित बनाते हुए, मैंने चमकते हुए, चमकते हुए अपने आभा मंडल से दिशाओं को अंधकार से रहित बनाते हुए, कुर्वन्तः समुपागमन, वहाँ पर आए थे ऋषि लोग शंकर जी से मिलने के लिए। तब क्या हुआ। तान्विलोक्याम्बिका देवी द्विवासा भृगिताभिषं भर्तुरङ्कात् समुत्थाय नीलिमाश्वत्थमर्यधात्। अब उस समय जो है सो वहाँ गोपनीय लीला चल रही थी। निर्वस्त्र होकर के सब, शंकर जी तो ऐसे ही दिगंबर हैं, पार्वती जी भी वैसे स्थिति में थी, बैठे हुए थे आराम से। अब जो अचानक ये जो है ऋषि लोग पहुंच गए, तो असहज हो गया ना वातावरण। क्या हो गया, वातावरण असहज हो गया, क्योंकि तान विलोक्य अंबिका देवी, अंबिका देवी उन सभी को देख करके विवासा व्रीडिता भीषम, क्योंकि विवासा वस्त्र रहित होने से बहुत लज्जित हुई, लज्जा का अनुभव हुआ। भर्तुरंकात समुत्थाय
अपने स्वामी के गोद से जो है उठ करके नीबी मास्वथ पर्यधात, मैंने अपना जो कपड़ा उपड़ा जो पहनना है, क्या कटी वस्त्र इत्यादि, उसको उन्होंने धारण किया। ऋषयोपि तयोर्वीक्ष्य प्रसंगं रममाणयो निवृत्ताः पयुस्तस्मान् नरनारायणाश्रमम्। और ऋषियों ने भी देखा कि अचानक जो है तो गंभीर स्थिति में आ गए हम लोग जो है, तो ऋषियों को भी रहने की हिम्मत नहीं हुई। ऋषयोपि तयोर्वीक्ष प्रसंगम रममाणयो, ये इनकी लीला चल रही थी। तो निवृत्ता प्रयुस्तस्मात् नर नारायणाश्रमम, तो वहाँ से तुरंत लौट गए, कुछ बातचीत नहीं किए, नर नारायणाश्रम की तरफ ऋषि लोग भी चले गए। तदिदं भगवान नाह प्रियाया प्रियकाम्यया स्थानं य प्रविशेदेतत् स वै योषित् भवेदिति। तब जो है अब शंकर जी को पता चला ये सब घटना, तो देखा कि पार्वती जी ज़्यादा परेशान हो रही हैं। कहा कि पार्वती जी प्रियाया प्रिय काम्यया, पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कहा कि यह इदम स्थानम प्रविशेत, जो भी इस स्थान में प्रविष्ट होगा ना इसके बाद, सवै योषित भविष्यति, वो तुरंत जो है स्त्री हो जाएगा। ये आज वरदान आपको दे देते हैं, जो भी सीमा के अंदर घुसेगा वो स्त्री हो जाएगा, जो है घबरा के ऐसे भग जाएगा। ततः ऊर्ध्वं वनं तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति। सा चानुचर संयुक्ता विचचार वनात्वनम्। तथा ऊर्ध्वम, उसके बाद अब ये बात फैल गई तो जो है कोई भी पुरुष जो है उस वन में प्रविष्ट नहीं होता था, जान जाएगा कि यहाँ श्राप है, स्त्री होना पड़ता है। सा चानुचर संयुक्ता, पार्वती जी को जो है सो आराम हो गया, कोई जाता नहीं था। अनुचरों से युक्त हो करके विचचार बनात बनम, फिर वो आराम से एक वन से दूसरे वन इधर उधर जो है विचरण करती थी, बहुत आराम था। अथ तामाश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमदोत्तमां स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान् बुधः। क्या आ गया? ये तो गंभीर हो गया, तो फिर बोलो। अथ तामाश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमदोत्तमां स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान् बुधः। अब ये कौन स्त्री थी? उधर सुद्युम्न जी की बात हो रही है कि वो अपने अनुचरों के साथ इधर-उधर टहलने लगे। तो ऊर्ध्वं वनं तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति स चानुचर संयुक्ता विचचार बनात बनम। दो बात अलग कही गई है। अथ ताम आप समाभ्यासे, इसको बोली 34 वाले की बोलो थोड़ा। अथ ताम हिंदी। हम्म। उसी समय शक्तिशाली बुध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। अथ तामाश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमदोत्तमां स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान्। तो वही प्रद्युम्न घूमे है ना, सुद्युम्न। सुद्युम्न। अथ ताम आश्रमाभ्यासे चरन्तीं विचरन्तीं भ्रमणं कुर्वतीं, भ्रमणम कुर्वन्तीं मत बोल देना, भवनम भ्रमणम कुर्वतीं प्रमदोत्तमां स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य दृष्ट्वा भगवान बुध चकमे, माने स्त्री, सुंदर स्त्री देख करके उनकी इच्छा हुई। सापितं चकमे शुभ्रुः सोमराजसुतं पतिं सतस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्। सापि
अब वो उन्होंने चकमे किया, तो चूंकि अब जो ब्रह्मा जी का मसला डला है दोनों तरफ, कहो जी, स्त्री पुरुष का जो आकर्षण हो जाता है ना, तो अब उन्होंने इच्छा की, तो फिर इनकी भी इच्छा जागृत हो गई। सापि तम चकमे, चकमे चकमाते चकमिरे, ओ चकमे चकमाते चकमिरे, चकमे शुभ्रू, सुष्ठु भ्रू यस्या सा, सुष्ठु शोभना भ्रू यस्या सा शुभ्रू सुंदरी इत्यर्थ। सोमराज सुतम पतिम चकमे, सोमराज सुतम बुधम, सोमराज सुतम बुधम पतिम चकमे, स तस्याम जनयामास, तस्याम किम, तस्याम स्त्रियाम जनयामास पुरूरवसम आत्मजम, पुरूरवा नाम के आत्मज को उत्पन्न किया, पुत्र उत्पन्न किया। क्या किया? एवं स्त्रीत्वमनु प्राप्त सुद्युम्नो मानवो, सस्मार सकुलाचार्यं वसिष्ठमिति शुश्रुमा। एवं स्त्रीत्वमनु प्राप्त, इस प्रकार स्त्रीत्व को प्राप्त हुआ जो सुद्युम्न है, मानवो नृपः, जो मनुपुत्र है, मनो आगतः मानवः, तो मानव का मतलब मनुपुत्र। सस्मार स्वकुलाचार्यम वशिष्ठम इति शुश्रुम, उस समय उनको अपने कुलाचार्य वशिष्ठ जी का स्मरण हुआ, उसी समय जो है वशिष्ठ जी का स्मरण हो आया उसे। इति शुश्रुम, कहते हैं सुखदेव जी की ये बात सुनी सुनाई बात है, ये हम लोग सुने कि उसी समय उसने वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सतस्यतां दशां दृष्ट्वा कृपया वृषपीडितः सुद्युम्नस्याशयन् पुंस्त्वम् उपधावत शङ्करम्। अब जो है वशिष्ठ जी परेशान, उधर जो इला से बनाए थे ना, भगवान नारायण को प्रसन्न करके बनाए, बीच में फिर ऐसी घटना घट गई कि पूरा फिर गड़बड़ा गया। तो स तस्य ताम दशाम दृष्ट्वा, ताम तथा विधाम दशाम स्थितिम दृष्ट्वा स वशिष्ठः कृपया वृष पीड़ितः, माने कृपा से, करुणा से बहुत दुखित हुए, पीड़ित हुए। और सुद्युम्नस्या क्या है, शयन, हाँ, उपाधावत संग, आशयन मने कामयमान, हाँ, वे उस सुद्युम्न की पुनः पुंस्त की कामना करते हुए शंकरम उपाधावत, भगवान शंकर जी के पास में दौड़ के गए, क्योंकि बात गड़बड़ाई है वहीं से। अब वो नारायण में जाने की बात नहीं है कि ना, जिस डिपार्टमेंट से जो गड़बड़ाया है वहीं जाके बनाना होगा। शंकर जी के पास गए, इसीलिए वशिष्ठ जी को जाना है कि सब उन्होंने ही काम किया था, स्त्री से पुरुष बना दिया, तो शंकर जी के पास गए। तस्तस्मै स भगवान नृषये स्वां च वाचमृतां कुर्वन् इदमाहुषां पते। तुष्टः, अब भगवान शंकर जी को तो प्रसन्न होने में समय नहीं लगता है, आशुतोष हैं। स भगवान तुष्टः तस् नृषये ऋषये तस्मै प्रियमावहन, माने उनका जो अभिष्ट है, उनकी जो प्रिय जो उन्हें प्रिय लगता है उसका संपादन करने के लिए स्वाम च वाचम रीताम कर्तुम कुर्बन, और अपनी बात को भी असत्य नहीं बनाना है। जब एक बार बात बोल दिया गया तो फिर तो वो तो सत्य ही होना चाहिए, बार बार बात बदलते रहेंगे तो गए काम से। राज्यम किमाज्ञा फलम, राज्यम, हाँ,
कि राज्य आपका चल रहा है, इसका मतलब है कि आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है। जब तक आज्ञा का पालन हो रहा है तब तक समझो कि ठीक ठाक है। आज्ञा का पालन होना छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। तो स्वाम च वाचम ऋताम कुर्बन इदम आह विषामपते, हे विषामपते, हे परीक्षित, हे परीक्षित, ऐसा उन्होंने कहा। शंकर जी ने क्या कहा? मासम पुमांस भविता मासम स्त्री तत्र गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नो वतु मेदिनी। या अब विचित्र बात हो गई ना। इतनी ऊंची बात तो आज के वैज्ञानिकों के दिमाग में भी नहीं होगा। मासम पुमान स भविता, 1 महीने तक जो है वो पुरुष होगा। मासम स्त्री तव गोत्रजः, जो आपका ये गोत्रज है, आपके गोत्र में जो उत्पन्न है, कहो माने जो आपका यजमान है, ऐसा लगाना है। आपका जो यजमान है 1 महीना पुरुष होगा, 1 महीना स्त्री होगा। इत्थम व्यवस्थया, इस प्रकार की व्यवस्था से सुद्युम्न कामम माने पर्याप्त रूप से अपनी इच्छा अनुसार मेदिनीम अवतु रक्षतु, मेदिनीम पृथ्वीम अवतु रक्षतु। अवतु अवतात अवताम अवंतु, अवतम अवत अवाने अवाव अवाम, मेदिनीम पृथ्वीम अवतु रक्षा करे। आचार्यानुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया पालयामास जगतीं नाभ्यनन्दनस्मतं नाभ्यनंदन। प्रजाः। अब जो है आचार्यानुग्रहात्, आचार्य जी के अनुग्रह से शिक्षा पूर्वक उन्होंने ऐसा आशीर्वाद पाया। पुंस्त्वं व्यवस्थया, पुंस्त्व की प्राप्ति, पुरुषत्व की प्राप्ति की, तो उसी व्यवस्था के अनुसार जगतिम पालयामास, संसार का पालन उन्होंने आरंभ किया, राज्य चलाना शुरू किया। नाभ्य नंदन स्मतम प्रजा, लेकिन जनता तो जनता है, जनता का दिमाग कौन समझ सके। र्यूमर फैला होगा कुछ क्या। तो अब जो है 1 महीना स्त्री हो जाता है, 1 महीना पुरुष हो जाता है, तो नाभ्य नंदन माने बहुत ज्यादा प्रजा जो है उनका अभिनंदन नहीं करती थी। प्रजा में उतना ज्यादा सम्मान नहीं होता था, जबरदस्ती से चलता था जो है। जैसे राम का, जैसे अन्य राजाओं का सम्मान करती है ना प्रजा खुल करके, प्रजा के थोड़ा सा जो है दिमाग खराब हो जाता था। तस्योत्कलो गयो राजन विमलश्च सुतास्त्रयः दक्षिणापथ राजानो बभूवुर्धर्मवत्सलाः। तस्य, अब उनके उत्कल गयः, हे राजन, विमलश्च सुतास्त्रयः, सुतः सुतौ सुताः त्रयः, सुताः जाताः, और दक्षिणापथ राजानो, वो दक्षिणापथ के राजा हुए। दक्षिणापथ, दक्षिण भारत संभाले लग रहा है। बभूवुर धर्म वत्सलाः, सभी धर्म वत्सल थे, धर्म प्रेमी थे। ऐसे बभूवु बभूव बभूवतु बभूवु, ऐसे 3 पुत्र उनके हुए, उत्कल, गय और विमल। ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपति प्रभु पुरूरवस उत्सृज्य गाम्पुत्राय गतो वनम्। पुनः उच्यताम्। ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपति प्रभु पुरूरवस उत्सृज्य गाम्पुत्राय गतो वनम्। ततः परिणते काले, जब परिणत हो गया माने काल पूरा हो गया, फसल जब पक गई, फसल पक गई, परिणत काल हो गया माने वृद्धावस्था आ गई। प्रतिष्ठानपति माने ये प्रतिष्ठान, हमको लगता है कि नगरी थी कोई जिनके वो शासक थे, तो प्रतिष्ठान नगरी के स्वामी जो प्रभु माने जो सुद्युम्न थे। पुरुरवस उत्सृज्य,
पुरुरवस इतने बहुत है परीक्षा पास करने के लिए। नौकरी में पूछ दिया जाए पुरुरवस उत्सृज्य यहाँ क्या हुआ, न ये बता पाएंगे आज के लोग। तो अब कुछ वैयाकरण होंगे समझदार, वही बता पाएंगे। पुरुरवसे उत्सृज्य, चतुर्थी का एक वचन है, एक आर का लोप कर दिया है। ये जो एवायाव से अयादेश करके लोप कर दिया, लोप साकल्यस्य। पुरुरवसे माने जो पुरुरवस उनका पुत्र था ना, क्या था, जो बुध के साथ पुत्र उत्पन्न किए, उधर था ना। स्त्री जब थे। हाँ, तो पुरुरवसे वहाँ उस पुरुरवा को गाम पुत्राय, पुरुरवसे पुत्राय, जो पुरुरवस नाम के पुत्र थे, गाम मने पृथ्वीम उत्सृज्य, इस पृथ्वी को दे करके, उनको छोड़ के, समर्पित करके, गतो वनम, वनम गता, वन में चल दिए। क्योंकि जो एक परंपरा, भारतीय परंपरा थी कि गृहस्थ लोग भी और महाराज लोग भी, ठीक ना, कि वानप्रस्थ ग्रहण करते थे। इति विषय व्यावृता, तो इक्ष्वाकु वंशीय महाराजाओं का ये नियम था कि राज्य करने के बाद जब वृद्धावस्था आती थी तो पुत्र को राज्य समर्पित करके अथवा किसी योग्य को राज्य समर्पित करके वो वन में चले जाते थे, वहीं कुटिया में रहते थे, साधना करते थे, प्राण त्यागते थे। तो ये संस्कृति की एक झलक इसमें मिलती है। क्या कर, युधिष्ठिर ने भी वैसे ही किया। आप महाभारत देखेंगे, भागवत में भी शुरू में आया है कि वो जो जाके कुटिया में रहने लगे, अंतिम में जा कर के फिर धीरे धीरे उसी से। तो ये जो है सारा वैभव त्यागने की एक जो परंपरा है, ये जो साधना है, ये भारतवर्ष में रहती थी पहले से। तो वही यहाँ पर बताया, पुरुरवसे पुत्राय गाम उत्सृज्य ततो किम गतो वनम गतः। वनम गतः माने जंगल गए, जंगल गए माने साधना में गए, ठीक ना। तत परिणते काले प्रतिष्ठानपति प्रभु, पुरुरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम्। पुरुरवसा समझ गए ना, पुरुरवसे पुत्राय गाम उत्सृज्य वनम गतः। एवं रूपेण सुद्युम्न कथा अस्मिन् अध्याये, नवम स्कंदस्य प्रथमे अध्याये मनुवंश वर्णनम सुद्युम्न कथा च शंकर पार्वत्यो लीला वर्णनम च समागतम एतेन सैव अध्यायस्य पूर्णतापि संजाता। पुनः परश्वः एकदिनं विहाय कथा भविष्यति। पूर्ववत एकदिनं विहाय पुनः परश्वः, परसों फिर जो है सायंकाल भगवत कृपा से इस कथा में हम लोग जुटेंगे। क्योंकि कई दिन का व्यवधान हो गया है, कई समस्याएं भी हैं, तथापि आप लोग के सहयोग से सब चलता रहेगा। भवतु तावत् सर्वेषां मंगलम। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपाससा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।